देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच रूल ऑफ द गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलोड टुडे। पहले क्या करते थे, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000 आया था पहले, उसको हम लोग फॉलो किया करते। अब नए रूल्स आ गए हैं जिसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, है ना। बी नहीं होगा, डी आंसर है इसका। ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के नाम से नए रूल्स आए हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ISWM रेफर्स टू। ISWM क्या है? ISWM है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बी आंसर है इसका। इसका इसके अंदर किया क्या जाता है, तो इसके अंदर जो मेनली इस मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो डिस्पोजल के तरीके हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के डिस्पोजल के तरीके हैं, उनके अंदर से सही तरीकों का चयन और उनको कैसे काम में लिया जाए उसको सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट्स। तो कितने फंक्शंस में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वर्क करता है, कितने स्टेप्स में वर्क करता है, तो आंसर होगा 6 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, देखें इसके अंदर। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्ट, जहाँ से वेस्ट निकल रहा है तो हमें पता लगाना कि ये किस तरह का वेस्ट यहाँ से जनरेट हो रहा है। उसको फिर हम लोग ऑन साइट हैंडलिंग करेंगे और वहीं पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में वेस्ट को कलेक्ट करेंगे अलग अलग सोर्सेज से, और भी कहीं और सोर्सेज हो तो वहाँ से निकल रहा हो तो सबको एक जगह कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में उसको लेकर के जाएंगे लोकल, अगर कोई साइट है, ट्रीटमेंट साइट है, वहाँ लेकर के जा सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो फिर रीजनल प्लेसेस पे होगी, क्योंकि मतलब कोई भी वेस्ट हो उसका एक पर्टिकुलर जगह होता है, वहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद उसमें से जो रीयूजेबल या रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं शॉर्टिंग ऑफ वेस्ट। उसके बाद में उसको डिस्पोज कर देंगे लैंडफिल साइट्स में, या फिर वेस्ट टू एनर्जी फॉर्मेशन के लिए कहीं पर काम में लिया जाता है तो वहाँ पे इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज़ नॉट एन आइडिया बिहाइंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब मेन क्या, किस लिए बनाया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उस तो बता रहा है कि भाई इनमें से कौन सा इसके अंदर नहीं है। तो पहला है कंट्रोल ऑफ वेस्ट रिजनरेशन, बिल्कुल सही बात है, उसको कम करना इसका काम है। दूसरी बात स्टोरेज एंड कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद डिस्पोज करना, हाँ ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था ये तो सारी चीज़ें। और लास्ट है स्टॉप वेस्ट रीजनरेशन। तो स्टॉप वेस्ट जनरेशन, नहीं 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 भैया, आप वेस्ट जनरेशन को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका काम इसकी हैंडलिंग है, उसको बंद करना इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी मेजर सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्टेज आर देयर बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। तो सॉलिड वेस्ट के कितने टाइप्स होंगे ओरिजिन के अकॉर्डिंग, तो आंसर होगा सी, 9 टाइप होंगे। इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं वो देखो। सबसे पहले रेजिडेंशियल, घरेलू, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, है ना, निर्माण और विनिर्माण के अंदर जो निकलता है वो। फिर म्यूनिसिपल सर्विसेज, जैसे सफाई कर्मचारी सफाई वगैरह करते हैं उसका निकलने वाला वेस्ट। उसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांट्स का वेस्ट, और फिर बायोमेडिकल और एग्रीकल्चरल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी मेन कंपोनेंट्स आर देयर इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर 3 मेन टाइप्स या कंपोनेंट्स आएंगे। पहला तो है सोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। 3 हमारे पास में मेन कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। वापस बोल रहा हूँ, सोर्स रिडक्शन मतलब जहाँ से आ रहा है उसको रिड्यूस करना, वही हो गया रिड्यूस रिसाइकिल एंड रीयूज़ वाला ही काम हो गया, पर इसके अंदर हो गया बस वो रिड्यूस रिसाइकिल और डिस्पोजल। ठीक है, 3 चीज़ हो गई इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट। ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ जो है वो ट्रू है। पहला, सेपरेट कलेक्शन ऑफ ईच काइंड ऑफ वेस्ट, हर एक तरीके के वेस्ट का अलग से कलेक्शन करना, सही बात है। सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज एट द सोर्स, सही है, सेग्रीगेट करना, गार्बेज को सेग्रीगेट करना सोर्स पर, ये भी सही है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सबको जोड़ करके, सबके साथ के साथ सबको जोड़ करके और वेस्ट को मैनेज करना, है ना, सब कम्युनिटी को पूरा हम लोग पहले उनको बताएं, उनको नुकसानों के बारे में बताएं और उनसे उनकी सहभागिता लें, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78, द एवरेज कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वाटर सॉलिड वेस्ट इज।
क्या होगा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का एवरेज कंपोजिशन क्या होगा, उसमें किस किस तरह के कंपोनेंट्स होंगे, है ना, ऑर्गेनिक, इनर्ट और रिसाइक्लेबल का कितना परसेंट होता है। तो ये देखो आंसर ए इसका आंसर होगा। 41% ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है उससे निकलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाएगा ये। उसके अलावा 40% इनर्ट होगा, वो कहाँ से निकलेगा, जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो होता है हाउसेस का या फिर किसी भी बिल्डिंग्स वगैरह का, तो उनसे निकलता है। और 19% जो बचा हुआ है वो रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देयर आर ब्लैंक स्पेस वेज टू ट्रीट वेस्ट थर्मली। कितने तरीके हैं जिससे हम लोग किसी भी वेस्ट को थर्मली ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा बी, 3 तरीके होंगे। ओके, 3 तरीके कौन कौन से हैं वेस्ट को ट्रीट करने के। पहला है इंसिनरेशन, दूसरा है पायरोलाइसिस और तीसरा है ओपन बर्निंग। तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो देखें। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि जो कंबशन है वेस्ट का, उससे एनर्जी रिकवर करना, ठीक है, किसके लिए, ताकि हम लोग उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, ये तो होता है इंसिनरेशन। पायरोलाइसिस क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट विद लो ऑक्सीजन एंड हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को जलाना पायरोलाइसिस हो जाएगा। और उसके बाद में ओपन बर्निंग जो होती है वो तो आपको पता ही है एनवायरमेंटली कितनी हार्मफुल होती है ना, मोस्टली प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो आंसर होगा इसका 3, है ना, बी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंडफिल्स आर देयर। कितने तरह के लैंडफिल्स होते हैं। तो हमारे पास में 3 तरह के लैंडफिल्स होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से लैंडफिल्स हैं वो देखें। पहला है सैनिटरी लैंडफिल्स, दूसरा है कंट्रोल्ड डंप, तीसरा है बायोरिएक्टर लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स आर द मोस्ट कॉमन and are situated where the land features add in decomposition, जहाँ पे डिकम्पोजिशन आसान हो वहाँ हम लोग लैंडफिल्स को यूज़ करते हैं, सैनिटरी लैंडफिल्स को। दूसरी बात, ये कंट्रोल डंप में पहले से ही प्लानिंग करके और हम लोग डंपिंग बनाते हैं, साइट्स बनाते हैं और फिर डंप करते हैं। तीसरा है बायोरिएक्टर लैंडफिल्स, जिसके अंदर सुपीरियर माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, आगे देखो, अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो और वीडियो इसकी बनाएंगे, पर अभी तो तीनों के नाम याद रखने हैं, सैनिटरी लैंडफिल्स, कंट्रोल डंप्स और तीसरा हो जाएगा बायोरिएक्टर लैंडफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द WHO हैज़ क्लासिफाइड द बायोमेडिकल वेस्ट इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो इसका आंसर होगा 4 कैटेगरीज, आंसर होगा बी। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं। पहला इन्फेक्शियस, जिसके अंदर वेस्ट आ जाएगा सर्जरीज और किसी भी मटेरियल जिसके अंदर पैथोजेंस हो उनका। दूसरा हो जाएगा पैथोलॉजिकल, जिसके अंदर टिश्यूज़, ऑर्गन्स या ड्रग्स सारे आ जाएंगे। फिर होता है रेडियो एक्टिव, जिसके अंदर कंटेमिनेटेड, जिसमें ऐसे कंटेमिनेंट्स जिसके अंदर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलते हैं उनकी बात होगी। और उसके बाद अदर, जो कि हॉस्पिटल की हाउसकीपिंग और किचन से निकलते। तो आंसर होगा इसका 4 कैटेगरीज में बायोमेडिकल वेस्ट को डिवाइड किया है। विच गैस प्रोड्यूस्ड इन ओपन डंप्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब ओपन में एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से या एनारोबिक कंडीशन के अंदर जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। मीथेन गैस की खास बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है और उसकी वजह से आग लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सैलेज रेफर्स टू। सैलेज किसको कहते हैं। तो सैलेज क्या होता है। तो आंसर होगा इसका सी, जो हमारे हाउस होल्ड से निकलता है। इसमें टॉयलेट से निकलने वाला वेस्ट नहीं आएगा भैया, है ना, इसके अंदर केवल किचन और लॉन्ड्री से निकलने वाला वेस्ट जो है उसी को हम लोग सैलेज कहेंगे। टॉयलेट इसमें मेंशन नहीं होगा, टॉयलेट का वाला वेस्ट इसके अंदर काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है, वेस्ट वाटर कैन बिकम सेप्टिक बाय द लॉस ऑफ। तो वेस्ट वाटर सेप्टिक कब बन जाएगा। जनरली क्या होता है कि जब गर्म मौसम होता है तो गर्म मौसम में जो हमारा वेस्ट वाटर है, या यूँ बोले जो हमारा जिसके अंदर उसके अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है, वो ऑक्सीजन
जनरली गायब हो जाती है, या यूँ बोले डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है उसके अंदर से, जिसकी वजह से उसमें जो बनने वाली H2S गैस है, उस H2S गैस की बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव गंध आती है। उसकी वजह से ये वेस्ट वाटर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेप्टिक हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का कौन एट्रीब्यूट नहीं है? ओके, तो आंसर होगा इसका डी, सोर्स नहीं होगा। तो इसका कारण क्या है देखो, सबसे पहले एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक का मतलब होता है कि जो पानी है वो कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए और टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि सबके लिए इकोनॉमिकली चीपर हो, सब यूज़ कर सकें, महंगा ना हो। और उसके बाद में फिर है सेफ्टी का क्या मतलब है? सेफ्टी का मतलब है कि सभी जने इसको पी सकें, इसके अंदर किसी तरह के कोई पैथोजेनिक सब्सटेंसेस ना हो। तो इसका मतलब एक ही आंसर हुआ, सोर्स, जो इससे एट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एक्सटेंट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन हाउ मैनी फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है? पानी का ट्रीटमेंट कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो इसमें मेनली दो फैक्टर्स काम में लिए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो देखें। आंसर बी क्यों है? दो कौन से कारण हैं? पहला है क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब है कि आपका जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस तरह का पानी, वो सीवेज वाटर है, वो वेस्ट वाटर है, या वो रो वाटर है ना। तो कहाँ से आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, पहली बात तो है। दूसरा, उसका यूज़ कैसे किया जाएगा। तो यूज़ करने के हिसाब से आपको याद रखनी कि जैसे मान लो क्वालिटी उसकी अच्छी है, हाई क्वालिटी का पानी है, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ में भी यूज़ ले सकते हैं, या प्रोडक्शन सेक्टर में उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर लो क्वालिटी का है तो वो हाउस कीपिंग में काम में आ सकता है। और अगर जर्म फ्री है तो मतलब अपन उसको रिक्रिएशनल्स को के लिए काम में ले सकते हैं। और एग्रीकल्चरल पर्पज़ में अगर आपको काम में लेना है तो उसकी जो TDS है वो लो होनी चाहिए, और सोडियम रेशियो उसका वैसा होना चाहिए जैसा उसको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हाट इज एडेड टू द वाटर ट्रीटमेंट टैंक टू सेटल द कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स को नीचे बिठाने के लिए क्या देना पड़ता है? तो आंसर होगा इसका बी, एलम और लाइम। एलम के साथ में लाइम डाला जाता है, क्योंकि एलम की जो पीएच होती है वो पीएच रेंज जो होती है ना वो एल्कलाइन पीएच पे अच्छा वर्क करता है। तो लाइम उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, इसलिए एलम और लाइम दोनों डाले जाते हैं वाटर टैंक में टू सेटल डाउन कोलोइडल पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इन आवर कंट्री इज मेनली डन बाय। पानी का डिसइंफेक्शन किससे किया जाता है हमारे देश में? तो मेनली क्लोरीनेशन से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ना। क्लोरीनेशन हमारे जितना भी पानी है उसके अंदर से जर्म्स को मारने के लिए किया जाता है। जितने भी स्विमिंग पूल्स वगैरह हैं या फिर वाटर पार्क्स हैं, वहाँ भी अगर आप जाओगे ना तो वहाँ आप देखोगे कि पानी के अंदर क्लोरीन डाली जाती है, जिसकी वजह से आप काले पड़ जाते हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए क्लोरीन यूज़ किया जाता है। अब जनरली क्लोरीन का जो अमाउंट है ना, वो क्या होता है? ओके, तो वाटर इज क्लोरिनेटेड एंड द सम रेसिडुअल क्लोरीन ऑफ 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 0.5 ppm हमेशा क्लोरीन पानी के अंदर बचता है, जो कि उसके अंदर जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको मारने में काम में आता है। ओके, नेक्स्ट, विच मिनरल्स एंड इन व्हाट फॉर्म आर प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर। कौन से मिनरल पानी में होते हैं ग्राउंड वाटर में, और किस फॉर्म में होते हैं? तो आंसर इसका होगा फेरस और मैग्नीज पानी के अंदर होते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं? तो यहाँ आपके पास में ए और सी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। तो ए ऑप्शन के अंदर तो बोल रहा है फेरस और मैग्नेस होता है, और ये बोल रहा है कि फेरिक और मैग्नेस होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, फेरस और मैग्नेस दोनों पे ही +2 चार्ज होगा। ठीक है, अब ये कितने परसेंट में रहते हैं ये भी अपने को याद होना चाहिए, पढ़ा रखा है आपको। आपको अगर देखना हो तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मैंने फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के वीडियोस बना रखे हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आयरन की अमाउंट तो चाहिए होती है 0.3 ppm, जबकि मैग्नीज की चाहिए होती है 0.01, या यूँ बोल लीजिए 0.05 ppm तक। ठीक है ना, उससे कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर देयर बेस्ड ऑन देयर
वेस्ट वाटर, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट वाटर। तो आंसर होगा इसका 3 तरह के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट, दूसरा सीवेज और तीसरा एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है ऑन हाउ मेनी कंडीशंस डज द इंटरवेंशन ऑफ वेस्ट वाटर डिपेंड्स ऑन। वेस्ट वाटर का जो हस्तक्षेप है हमारे पानी के अंदर वो किस तरह किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, कौन कौन से कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो पहला हो जाएगा इसके अंदर ग्राउंड कंडीशंस पे, दूसरा ग्राउंड वाटर लेवल पे, दो हो गए, तीसरा लोकेशन एंड टाइप ऑफ वाटर सोर्सेज पे, फिर हो गया टोपोग्राफी पे 4, फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर पे, फिर क्लाइमेटिक्स पे और फिर सोशल कल्चर फैक्टर्स पे। तो इसका मतलब आंसर होगा इसका 7 कंडीशंस पे इसका इंटरवेंशन डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स। तो आपको पता होगा बायोस्फीयर के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं हमारे बायोस्फीयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिजर्वेंस ऑफ गैस इन वाटर इज इंडिकेटेड बाय। किससे बताई जाती है ना पानी के अंदर कि अगर गैस प्रेजेंट है तो इसको आपको कैसे पता पड़ेगा। तो आपको पता पड़ेगा किससे, उसके अंदर पैदा होने वाले झाग से, फॉर्म से। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेस्ट टर्बिडिटी ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इन द फील्ड इज यूज्ड। क्या यूज में लिया जाएगा, आप क्या यूज में लोगे, फील्ड में टेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, देखो इसमें इसके अंदर क्या होगा, क्या यूज में लोगे आप, तो फील्ड में यूज करने के लिए आप टर्बिडिटी रोड का यूज करोगे, है ना। इसका भी अगर आपको पढ़ना है तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रखी है, वहाँ पे बता रखा है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, वीडियोस सारे देख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज जनरेटेड फ्रॉम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किससे फॉर्म होता है, फोटोकेमिकल स्मोक से, एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टेज से, है ना, थर्मल पावर प्लांट से। किससे पैदा होता है, तो H2O2 जो है वो फोटोकेमिकल स्मोग से बनने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन पॉल्यूटेंट है जो एयर के अंदर पाया जाता है, लंग्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और इनहेलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट कल आपको एक और मिल जाएगा, और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे एग्ज़ाम तक। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विच मिनरल्स एंड इन व्हाट फॉर्म आर प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर। कौन से मिनरल पानी में होते हैं, ग्राउंड वाटर में, और किस फॉर्म में होते हैं। तो आंसर इसका होगा फेरस और मैग्नीज पानी के अंदर होते हैं, और किस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ आपके पास में ए और सी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। तो ए ऑप्शन के अंदर तो बोल रहा है फेरस और मैग्नेस होता है, और ये बोल रहा है कि फेरिक और मैग्नेस होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, फेरस और मैग्नेस दोनों पे ही +2 चार्ज होगा। ठीक है, अब ये कितने परसेंट में रहते हैं ये भी अपने को याद होना चाहिए, पढ़ा रखा है आपको। आपको अगर देखना हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मैंने फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के वीडियोस बना रखे हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आयरन की अमाउंट तो चाहिए होती है 0.3 ppm, जबकि मैग्नीज की चाहिए होती है 0.01, या यूँ बोल लीजिए 0.05 ppm तक। ठीक है ना, उससे कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर देयर बेस्ड ऑन देयर वेस्ट वाटर, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट वाटर। तो आंसर होगा इसका 3 तरह के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट, दूसरा सीवेज और तीसरा एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है ऑन हाउ मेनी कंडीशंस डज द इंटरवेंशन ऑफ वेस्ट वाटर डिपेंड्स ऑन। वेस्ट वाटर का जो हस्तक्षेप है हमारे पानी के अंदर वो किस तरह किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, कौन कौन से कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो पहला हो जाएगा इसके अंदर ग्राउंड कंडीशंस पे, दूसरा ग्राउंड वाटर लेवल पे, दो हो गए, तीसरा लोकेशन एंड टाइप ऑफ वाटर सोर्सेज पे, फिर हो गया टोपोग्राफी पे 4, फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर पे, फिर क्लाइमेटिक्स पे और फिर सोशल कल्चर
फैक्टर्स पे, तो इसका मतलब आंसर होगा इसका 7 कंडीशंस पे इसका इंटरवेंशन डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स। तो आपको पता होगा बायोस्फीयर के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं हमारे बायोस्फीयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिजर्वेंस ऑफ गैस इन वाटर इज इंडिकेटेड बाय, किससे बताई जाती है ना पानी के अंदर कि अगर गैस प्रेजेंट है तो इसको आपको कैसे पता पड़ेगा, तो आपको पता पड़ेगा किससे, उसके अंदर पैदा होने वाले झाग से, फॉर्म से। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेस्ट टर्बिडिटी ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इन द फील्ड इज यूज्ड, क्या यूज में लिया जाएगा, आप क्या यूज में लोगे, फील्ड में टेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, देखो इसमें इसके अंदर क्या होगा, क्या यूज में लोगे आप, तो फील्ड में यूज करने के लिए आप टर्बिडिटी रोड का यूज करोगे, है ना। इसका भी अगर आपको पढ़ना है तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रखी है, वहाँ पे बता रखा है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, वीडियोस सारे देख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज जनरेटेड फ्रॉम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किससे फॉर्म होता है, फोटोकेमिकल स्मोक से, एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, है ना, थर्मल पावर प्लांट से, किससे पैदा होता है, तो H2O2 जो है वो फोटोकेमिकल स्मोग से बनने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन पॉल्यूटेंट है जो एयर के अंदर पाया जाता है, लंग्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और इनहेलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट कल आपको एक और मिल जाएगा, और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे एग्ज़ाम तक। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।